हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत जबरदस्त होंगे। मैं हूं शशांक सिंह राजपूत, आप सभी का स्वागत करता हूं सीवीटी अड्डा 24/7 पर। बच्चों, बहुत दिनों से बच्चे लगातार पूछ रहे हैं कि सर दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूरे डिटेल प्रोसेस के बारे में बता दीजिए कि आखिरकार दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम कॉम्बिनेशन कौन कौन से होते हैं, इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमें जाने के लिए कैसे सीवीटी के थ्रू कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस है। तो यार इस सेशन में पूरा डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूं अच्छी तरीके से कि आखिरकार यहाँ पे आपको कैसे आगे प्रोसीड करना है, डीयू में जाने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। इस सेशन को पूरा जरूर देखना विदाउट स्किप एक सिंगल सेकंड, ठीक है, अगर पूरा जानना है तो। आज यार शुरुआत करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का। सबसे पहली बात तो यह है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी पूरी इंडिया में सबसे ज्यादा बच्चे अगर किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो भाई वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। मतलब हर साल इसमें तुम ये समझ लो 60,000 के करीब सीटें हैं और इसमें भाई कम से कम 6 लाख एप्लीकेशन बढ़ता है। मतलब 6 लाख बच्चे सीवीटी के पेपर में, सीवीटी के एप्लीकेशन फॉर्म में कम से कम 6 लाख बच्चा डीयू को प्रेफर करता है। तो तुम समझ रहे हो इंडिया की सबसे टॉप नॉच यूनिवर्सिटी है जो बच्चों के द्वारा सबसे ज्यादा फेमस की गई है, मतलब बच्चे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। भाई डीयू में लगभग 7 लाख स्टूडेंट पढ़ते हैं, 16 फैकल्टी है, 86 डिपार्टमेंट है और इसके अलावा 90 कॉलेजेस के करीब इसमें आता है और टोटल 60,000 सीटों के करीब इसमें है और इसमें टोटल एप्लीकेशन लगभग 6 लाख के करीब है। तो समझ सकते हो कि कितना भयंकर कंपटीशन है डीयू में। मतलब अब एक चीज यहां पे और समझाना चाहूंगा, अभी मैं थोड़ी देर में आपको आऊंगा कि आखिरकार 6 लाख बच्चों में से कितने बच्चे सीएसएस में पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। अब यहां पर वन बाय वन एक एक चीजों को समझते हैं। बेटा जो डीयू का एडमिशन प्रोसेस है वो बेसिकली सीवीटी के स्कोर कार्ड पर है। मतलब इसमें भाई कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं होता, कोई दूसरा रूट नहीं है, आपको सीवीटी ही देना होता है अगर आपको डीयू के किसी भी कॉलेज में जाना है तो। चाहे वो टॉप का कॉलेज है चाहे वो बॉटम का कॉलेज है, आपको डीयू में एडमिशन लेने के लिए आपको सीवीटी के थ्रू ही जाना पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। दूसरा यहां पर प्रोसेस क्या है, प्रोसेस को जरा एक बार समझते हैं जहां पर आपका डाउट है। सबसे पहला काम, आप सीवीटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरोगे जो कि फरवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। आप उस फॉर्म को भरोगे। फॉर्म को भरते समय वहां पर भैया यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करवाता है। वहां पर आप कितनी भी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर सकते हो, अनगिनत यूनिवर्सिटी जितनी भी सीवीटी के अंदर में रजिस्टर्ड है, जितने भी सीवीटी के स्कोर कार्ड पे लेती है, वहां पर आपको डीयू को जरूर सेलेक्ट करना है। क्योंकि अगर यहां पर आप डीयू को सेलेक्ट नहीं करोगे फिर तुम्हारी काउंसलिंग डीयू में नहीं हो सकती। तो यह चीज जरूर ध्यान में रखना, जब एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा सीवीटी का, वहां पर तुम्हारे को डीयू में अगर जाना है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जरूर सेलेक्ट करना है। कई सारे महानुभाव यहीं पर गलती कर जाते हैं, बाद में हाथ धो बैठते हैं। अब जब तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लोगे उसके बाद तुम्हारा होगा पेपर सीवीटी का। सीवीटी का पेपर होने के बाद जब पेपर निकल आएगा तो एनटीए क्या करता है, आपके स्कोर कार्ड को जिन जिन यूनिवर्सिटी में तुम यहां पर सेलेक्ट करके रखोगे, एनटीए क्या करेगा, वो सारा स्कोर कार्ड इन सभी यूनिवर्सिटीज को दे देता है। वो सब इंटरनल प्रोसेस होता है, वो सब टेक्निकल प्रोसेस होता है। फिर होता क्या है, फिर डीयू का अपना सीएसएस का पोर्टल है, डीयू का सीएसएस का पोर्टल है। तुम्हें सीएसएस पोर्टल पर दोबारा फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। मतलब दोबारा रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर इसमें चॉइस फिलिंग करोगे, फिर इसमें सब्जेक्ट मैपिंग होगी। डीयू के हर एक प्रोग्राम की अपनी एक एलिजिबिलिटी है। जैसे मान लो अगर तुम्हारे को मैथ ऑनर्स करना है तो इंग्लिश लोगे, इसके अलावा 3 डोमेन लोगे, मैथमेटिक्स लोगे। जैसे अगर मान लो केमिस्ट्री ऑनर्स करना है तो पीसीएम लोगे, इंग्लिश क्वालिफाइंग होता है उसमें। तो इस तरीके से ये सब्जेक्ट मैपिंग होती है। और इसके अलावा डीयू में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि डीयू में बच्चों आप तभी जा सकते हो, आप वही पेपर देके जा सकते हो जो आपने क्लास 12th में लिया है। मान लो अगर तुमने 12वीं में मैथ्स नहीं पढ़ी और तुम ये सोच रहे हो कि मैं डीयू में मैथ ऑनर्स करने चला जाऊं तो तुम्हारे को एडमिशन नहीं मिलेगा। मतलब तुम वही डोमेन में पेपर दोगे जो तुम्हारी 12वीं में है। अगर मान लो तुमने लेट से लैंग्वेज इंग्लिश, अब इंग्लिश तुम्हारी मान लो 12वीं में नहीं है तो तुम डीयू में इंग्लिश लेके कभी डीयू में एडमिशन नहीं ले पाओगे फिर वो, क्योंकि तुम्हारी सब्जेक्ट मैपिंग ही नहीं हो पाएगी। जब सीएसएस काउंसलिंग में चॉइस भरी जाती है, चॉइस भरते समय सबसे पहले सब्जेक्ट मैपिंग होती है। आप वहां पर अपने क्लास 12th के सब्जेक्ट डालते हो और जिन जिन सब्जेक्ट में तुम्हारा स्कोर कार्ड रहता है वो ऑटोमेटिकली मैपिंग कर लेता है। अगर वो मैपिंग प्रॉपर होती है तभी तुम आगे काउंसलिंग में अपनी प्रेफरेंसेस को भर पाते, अदरवाइज नहीं भर पाते। तो ये बात जरूर ध्यान रखना, सब्जेक्ट वही सब्जेक्ट आप डोमेन सेलेक्ट करो जो कि आपने क्लास 12th में पढ़ा रखा है। ऐसा कोई डोमेन मत लेना जो कि 12वीं में नहीं पढ़ा रखा, अदरवाइज तुम डीयू में नहीं जा पाओगे। ये बात ध्यान में रखना। इसके बाद यार यहां पर फाइनल सीट का एलोकेशन होता है। तो मेनली ये 3 स्टेप होते हैं अगर डीयू में जाना है किसी बच्चे को, तो ये 3 स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। अब यहां पर जरा मैं तुम्हें इसके प्रोसेस को अच्छी तरीके से समझाता हूं। आई थिंक सीवीटी का प्रोसेस तो तुम्हें अच्छी तरीके से समझ आ गया। सीवीटी में फॉर्म भरते समय दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लोगे। अब सीएसएस पोर्टल पे जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो इसमें 3 फेजेज होते हैं। सबसे पहला फेज होता है रजिस्ट्रेशन का।
मतलब कि तुमको रजिस्टर करना पड़ता है सीएसएस में, उसकी 250 रुपए फीस होती है जनरल की, और उसके बाद फेज 2 होता है चॉइस फिलिंग का। भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें तुम्हारे को चॉइस भरनी पड़ती है डी मतलब सीएसएस पोर्टल में। इसी में सब्जेक्ट मैपिंग होती है, इसी में तुम्हारा चॉइस भरा जाता है, इसी में प्रेफरेंस भरा जाता है। ये भरने के बाद राउंड्स होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, उन राउंड में सीट का एलोकेशन होता है। अब यहां पर फ्रीज और इसके अलावा विदड्रॉ, ये सारी चीजें इसके बीच में होती हैं। वो सारी चीजें तभी समझोगे जब आपकी काउंसलिंग हो रही होगी। मोटी मोटा अभी समझ लो कि इतने सारे प्रोसेस से होकर तुम्हारे को गुजरना पड़ता है। फिर जब ये सीट एलोकेशन होता है, फिर तुम्हारे को ये फीस सबमिट करना होता है, तब जाके तुम डीयू में पहुंचते हो। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है तो। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। अब यार यहां पर देखो, कुछ एक डॉक्यूमेंट अच्छी तरीके से बनवा लेना। सबसे पहली बात तो तुम्हारी सुंदर सी फोटो, एकदम लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए, एकदम कड़ी फोटो। क्लास 10वीं की मार्कशीट, 10th की, 12th की मार्कशीट। अब ये जो 12th की मार्कशीट है ना, 12th की मार्कशीट ऑब्वियस सी बात है, जब तुम्हारा डीयू का रिजल्ट आता है उसके पहले तुम्हारी 12वीं का रिजल्ट आ जाता है। तो वो 12वीं का जो भी तुम्हारा स्कोर कार्ड होगा उसको वहां पर भर देना आराम से। अब यहां पर कैटेगरी सर्टिफिकेट, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैटेगरी सर्टिफिकेट जो होना चाहिए तुम्हारा, ये सेंट्रल लेवल का कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तुम में से कई सारे बच्चे स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट बनवाते हैं। जैसे मान लो आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हो, जैसे मान लो जाट कम्युनिटी है। अब जाट कम्युनिटी राजस्थान में ओबीसी में आती है, लेकिन हर एक स्टेट में ओबीसी में नहीं आती। तो आप ये चीज देखना, जो आपकी कास्ट है वो कास्ट सेंट्रल लेवल में ओबीसी की लिस्ट में है कि नहीं है, समझ रहे हो? तो कई सारी कास्ट, जैसे मान लो आपकी कास्ट हो सकता है कि यूपी में ओबीसी में आती हो, यूपी स्टेट कोटा के अंदर, लेकिन हो सकता है कि आपकी कास्ट सेंट्रल कोटा के अंदर ओबीसी एनसीएल में नहीं आती हो। तो सबसे पहला काम अपनी कास्ट को देख लेना कि वो सेंट्रल लिस्ट ओबीसी में आती है कि नहीं आती। अगर आती है तभी तुम ओबीसी के लिए एलिजिबल हो पाओगे, या तभी तुम उस चीज का बेनिफिट ले पाओगे, तभी तुम कास्ट कोटे का बेनिफिट ले पाओगे। समझ में आ गया सभी बच्चों को? यहां पर एक चीज और यार, बाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब यहां पर देखो, जो भी तुम्हारे डॉक्यूमेंट बनेंगे ना, जैसे तुम्हारा कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे ईडब्ल्यूएस हो गया या ओबीसी एनसीएल हो गया, एससी एसटी का हो गया, वहां पर लिख के आता है कि आपको कौन से अथॉरिटी से बनवाना है। जैसे ओबीसी का आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी चल जाएगा, तहसीलदार से भी चल जाएगा। जैसे क्या कहते हैं ईडब्ल्यूएस का तहसीलदार से भी चल जाता है। तो आपका जो सर्टिफिकेट है, जैसे स्पोर्ट कोटे का सर्टिफिकेट है, नीचे लिखा होता है कि यहाँ पे कौन कौन मजिस्ट्रेट का साइन हो सकता है, तो आप उसी से ही करवाना। कई बार को बेटा बच्चे गलती इसमें बहुत करते हैं, पता लग रहा है कहीं ब्लॉक से किसी का स्टैम्प मरवा के ईडब्ल्यूएस कोटा बनवा लिया, उसके बाद वहां से रिजेक्ट हो जाता है। तो ये बात ध्यान में रखना, एंड मोमेंट पे जब आपका एडमिशन हो रहा होता है उस टाइम तक यार देखो आपका ये चेक होता है, मतलब ये फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। तो फिजिकल वेरिफिकेशन में ये छाड़ देंगे अगर कोई भी नौटंकी होगी तो, मतलब सब होके भी खराब हो जाएगा। तो इस चीज को अच्छे से बनवा लेना ये सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग। इसके अलावा जैसे किसी बच्चे का ईसीए स्पोर्ट कोटा है या कोई भी अदर बेनिफिट कोटा है, जैसे कश्मीरी माइग्रेंट है कोई भी बच्चा, या जो भी तुम्हारा कोटा है वो कोटे का सर्टिफिकेट अपना बनवा लेना। और ये जो है इसकी डेट के लिए अभी इंतजार करना। लास्ट ईयर ये डेट क्लैश करी थी, मतलब सीबीटी में फॉर्म भरने में जो डिमांड कर रखा था कोटे का, जैसे सर्टिफिकेट की जो लास्ट डेट होनी चाहिए वो डिफरेंट थी और डीयू की डिफरेंट थी। तो अभी मत बनवाना, कोई भी बनवाना इसको जाके फरवरी मार्च में, जब एक बार को नोटिफिकेशंस आ जाएंगे तब जाके बनवा लेना, क्योंकि बनने में हार्डली मतलब 20 से 30 दिन का टाइम लगता है। एक बार आ जाने दो उसके बाद ही बनवाना, अभी जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? तो यार ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है डीयू का। और इसके अलावा यहाँ पर आपको मेजर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता देता हूं। मेजर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 3 प्रकार के होता है। एक 800 में से होता है, 600 में, 650 में से। मोस्टली ह्यूमैनिटीज के ऑनर्स के सब्जेक्ट 800 में से होते हैं, वहां पर लैंग्वेज और 3 डोमेन। बीकॉम ऑनर्स जैसा सब्जेक्ट 800 में होता है, लैंग्वेज, अकाउंट या मैथ, इसके अलावा 2 डोमेन। और मैथ ग्रुप 800 में होता है, मैथ ग्रुप में स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स भी आता है, कंप्यूटर साइंस भी आता है, तो ये सारे मैथमेटिकल इनोवेशन आता है। तो जितने भी चीजें मैथ ग्रुप की हैं वो 800 में होती हैं। लैंग्वेज इसमें कंपलसरी होता है, मैथ और इसके अलावा 2 डोमेन। अगर बीएससी फिजिक्स या केमिस्ट्री बायो ग्रुप का है तो उसमें 3 डोमेन और लैंग्वेज इसमें क्वालिफाइंग होता है, मतलब लैंग्वेज का नंबर जुड़ता नहीं है, तो इस हिसाब से 600 नंबर का ही होता है। बीएमएस या बीबीए कर रहे हो तो ये 650 का होता है, बेसिकली जीटी 250 नंबर का। और इसके अलावा मैथ इसमें कंपलसरी होता है 200 नंबर का, और एक डोमेन तुम्हारा 200 नंबर का, और ये 250 नंबर का। तो इस तरीके से 650 नंबर का ये बनता है। तो मेजरली जो कॉम्बिनेशन तुम्हारे बनते हैं, मेजरली कॉम्बिनेशन यही बनते हैं। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है सभी बच्चों को? तो यार आई होप आप सभी बच्चों को अच्छी तरीके से सारी चीजें डीयू के बारे में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। तो जितने भी मेरे बच्चे आप सभी लोग देख रहे हैं,
अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए, टाइम अभी बिल्कुल कम बचा हुआ है। मतलब टोटल मिला के आप ये समझ लो यार, हार्डली अब मतलब 130 से 135 दिन हार्डली बचे हुए हैं टोटल पेपर के दिन की मैं बात बता रहा हूं। तो बेटा अगर आप इनको डिवाइड करोगे ना 5 सब्जेक्ट में, अगर आप 3 डोमेन इंग्लिश जीटी भी लेके पढ़ रहे हो तो 5 सब्जेक्ट के हिसाब से डिवाइड करोगे तो यार देखो कुछ भी नहीं बचने वाला। मतलब 25 दिन और मतलब एक एक टॉपिक पे 2-2 दिन का ऑन एन एवरेज आपको पड़ेगा, तो ये अब कुछ बचा ही नहीं है कोई टाइम। तो अच्छी तरीके से आप पढ़ाई करो। अब बेटा यहां पर एक चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, अगर आप में से किसी बच्चे का देखो सिलेबस अगर इनकम्प्लीट है तो कोई भी आप महापैक में एनरोल करो, अच्छी तरीके से महापैक में एनरोल करो और अच्छे से पढ़ाई करो। समझ में आ रहा है? एक बार मैं आपको डिटेल में समझाता हूं कि आखिरकार ये महापैक में कैसे क्या आपको करना होता है, कैसे क्या चीजें होती है। तो एक बार उसको डिटेल में समझ लो ताकि आप जब भी एनरोल करो कोई भी समस्या आपको नहीं आए। सबसे पहला काम adda247.com पे आओ। आप ऐप के थ्रू करना ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि वहां पर कॉइन्स वगैरह रहती हैं तो तुम्हारे को और मिल जाएगा। देखो यहां पर सीवीटी महापैक में आना, मेरी बात अगर मानते हो महापैक में ही करना। ये तुम्हारे को 1000-1200 रुपया हो सकता है ज्यादा लगेगा, लेकिन वो 1000-1200 का कई गुना ज्यादा तुम्हारे को बेनिफिट दे देगा। मतलब ये बैच अगर मैं तुम्हें बताऊं तो ये बेटा कम से कम ये 15,000 का भी कम है अगर इसमें इतनी सारी फैसिलिटी है। तो ये तुम 1000-1500 मत देखना, ये मेरे कहने के नाते तुम इसको ये देखना कि ये तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है। बस आंख बंद करके भरोसा रखना। तुम जैसे इस पे आओगे यहां पर बाय नाउ पे जाना, इसमें बेटा सारे के सारे मॉक टेस्ट, सारे के पूरे लाइव क्लास, जब तक तुम्हारा पेपर नहीं हो जाता तब तक लाइव क्लास है। इसमें सारी मॉक टेस्ट हैं, किताबें आपको घर पर भेजी जाएगी, सारी ई बुक्स हैं, मतलब 30 इसमें मॉक टेस्ट है। मेंटोरशिप प्रोग्राम है जिसमें डीयू के बच्चे आपको मेंटोर कर रहे होते हैं कि किस कॉलेज में जाना है, कहां पे क्या करना है। बहुत सारे बच्चे हैं, उनकी एक कम्युनिटी बना रखी है, वो सारी चीजें आपको इसमें दी जाती है। इंडिविजुअल बैच में बेटा वो सारी चीजें आपको नहीं मिलती। सबसे मेन बात यह है कि इसमें आपको adda247 के जितने भी बैचेज है ना, सारे बैचेज का एक्सेस आपको दिया जाता है। मतलब तुम सोच रहे हो ये 1000-1500 देके भाई आगे आने वाले टाइम पे कितने सारे बैचेज adda247 के आएंगे। मतलब वन शॉट के बैचेज आएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस के बैचेज आएंगे, बहुत सारे बैचेज आएंगे यार। सारे बैचेज का एक्सेस महापैक में फ्री में दिया जाता है। तो तुम किसी भी बैच में जाके लाइव क्लास कर सकते हो। मान लो तुम्हारा कोई भी एक्स चैप्टर वीक है, आप किसी भी लाइव क्लास में जाके, किसी भी क्लास में जाके आप अच्छे से अपना क्लैरिटी कर सकते हो। तो ये तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है, इसी में एनरोल करना जब भी करना। तो इसमें बेटा आपको ये प्राइस आपको पे नहीं करना, आपको यहां पर कूपन कोड यूज करना है Y457। तो यार ये कूपन कोड अच्छी तरीके से बेटा इसको नोट डाउन कर लेना, Y457। तो जैसे ही आप Y457 यूज करोगे तो आपको यहां पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल रहा होगा। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए तो आपको यही कोड यूज करना है Y457। ठीक है, क्लियर है? तो जैसे यूज करोगे आपको जो भी सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट होगा उस टाइम का आपको मिल रहा होगा। तो कहीं भी भटकने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से कोड यूज करो, सबसे ज्यादा बेनिफिट तुम्हारे को मिल जाएगा। अच्छी तरीके से पढ़ाई करो और कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है यार। बस 4-5 दिन अपने, मतलब 4-5 महीने ये अपने ऊपर ध्यान दो, रादर देन इसके कि आप कहीं पर यूट्यूब पे जाके कोई मटेरियल ढूंढ रहे हो, कहीं किसी को जाके ढूंढ रहे हो, कहीं उधर नोट ढूंढ रहे हो, कहीं उधर ढूंढ रहे हो। भाई सारे नोट्स, सारे फैकल्टी के नोट्स, सारे बुक, सारे सब कुछ तुमको इसमें दे दिया जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। तुम इतना जान लो, इतना दे दिया जाएगा जितना तुम कर भी नहीं पाओगे शायद। तो एकदम आंख बंद करके एनरोल करो, अच्छे से पढ़ाई करो। और इसके अलावा नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता के जाना कितने बच्चों का सपना है डीयू में आने का। ठीक है, और तुम्हारा फेवरेट प्रोग्राम कौन सा है जिसमें तुम जाना चाहते हो, ये भी बता के जाना यार। और कैसा लग रहा है मतलब डीयू में जाने की तैयारी करने के लिए। ठीक है, और एक बार ये भी बता के जाना आगे क्या क्या बनना चाहते हो, और आखिरकार डीयू इतना क्यों पसंद है ये भी बता के जाना यार। और इसके अलावा अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी बता के जाना कि डीयू के अंदर कौन सा कॉलेज तुम्हारा टारगेट है। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर बच्चों, बाय बाय।